किसान भाइयों, इस टाइम पर मैं गन्ने के खेत में खड़ा हूँ और गन्ने में जो अलग अलग यहाँ पर वैरायटियाँ लगी हुई हैं तो उनको मैं दिखाना चाहूँगा, जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कौन सी वैरायटी किस तरीके से चल रही है। क्योंकि ये जो टाइम है अगस्त महीना, तो ये गन्ने में उस लेवल तक गन्ने की हाइट कर देता है जो वास्तव में पता चल जाता है आपको कि इससे कितनी आपको उत्पादन क्षमता मिलने वाली है। वैसे इसके बाद अभी ये वैरायटी जो है इसकी लंबाई बढ़ना यानी हाइट बढ़ना ख़त्म नहीं हुई है, लेकिन ये एक ऐसी स्टेज होती है जिस टाइम पर आपको प्रॉपर आइडिया हो जाता है कि आपकी फसल कैसी होने वाली है। तो ये जो वैरायटी आप देख रहे हैं, ये मेरे खेत में, अपने स्वयं के खेत में खड़ा हूँ और पत्तियों की तुड़ाई कर रहा हूँ। और पत्तियों की तुड़ाई दोस्तों मैं आपको काफ़ी बार पहले भी बता चुका हूँ। पत्तियों की मैंने तुड़ाई कर दी है और पत्तियों की तुड़ाई करने से आप देख सकते हैं कितना खुला खुला सा एकदम खेत रहता है, जिससे आप आसानी से पूरे खेत को चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। और कोई भी समस्या किसी भी एक पौधे में आती है तो आपको नज़र आ जाएगी। जबकि अगर खेत में पत्ती लगी हुई है, ज़्यादातर किसान भाई पत्ती तोड़ते नहीं। मेरे गांव के लोग जो अगर पत्ती तोड़ते हैं तो जिनके पास जानवर आदि नहीं है वो भी लेबर लगा करके तोड़ देते हैं, इसलिए क्योंकि इसका काफ़ी बेनिफिट मिलता है। मैं आपको वीडियो में बताता भी रहता हूँ। यहाँ पर आपको ये दिखाई पड़ रहा होगा तो थोड़ा सा दूरी पे भी आपको दिखाई नहीं पड़ रहा होगा। उर्वरक डालना, कीटनाशक डालना, कोई भी काम करना तो आप आसानी से नहीं कर सकते हो। यहाँ तक कि यदि आपको इस टाइम पर अपने खेत में घुसकर देखना हो तो वो भी दोस्तों काफ़ी कठिन हो जाता है। और अगर खरपतवार भी थोड़े बहुत हैं तो घुसने का मन भी नहीं करेगा। तो ये जो गन्ना हम दिखा रहे हैं कि 15201 है, तो इसकी हाइट लगभग अभी देख रहे होगे कि 4 फीट के करीब करीब ये हो गई है। लेकिन अभी मैंने इसमें यूरिया डाला है, जो आपको वीडियो में मिल जाएगी जानकारी जल्दी। या पड़ा होगा तो ठीक है, नहीं पड़ा होगा तो उसकी भी वीडियो में डाल दूँगा, तो आपको देखने को मिल जाएगा कि मैंने इसमें यूरिया डाल दी है जिससे ये हाइट पकड़ सके। और अब इसके बाद दोस्तों जस्ट जो उसी दिन बुआई किया गया था, जो आप हमारे चैनल पर रेगुलर बने हुए हैं तो पहले आप वीडियो देखे होंगे जिस टाइम पर मैंने बताया था कि 1 दिन का गन्ना बुआई किया गया, तो ये 13235 है। 13235 पत्ती इसमें भी आप देख सकते हो, पूरी पत्ती एकदम निकाल दी गई है। थोड़े बहुत ये जो खरपतवार हैं दवा डाल दी गई थी, लेकिन इनसे अब कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो इसकी हाइट अगर हम देखें तो इसकी हाइट करीब करीब 6 फीट आ गई है, यानी ये उसके हिसाब से लगभग दुगनी हाइट का गन्ना पहुँच गया है। तो 1 दिन का गन्ना बोया, हालांकि इसमें खाद बहुत ज़्यादा पड़ी है और मैं इतनी ज़्यादा खाद यूज नहीं करता हूं। तो आप देख रहे हो कि 3-4 फीट तक गन्ना है और इधर जो है लगभग 6 फीट का गन्ना जो गन्ने का लेवल है मैं उसको जोड़ रहा हूं, 6 फीट का आ गया है। किसी तरह का आपको इसमें अब इस टाइम पर रोग नहीं दिखाई पड़ेगा, ना तो आपको मेरे गन्ने में दिखाई पड़ेगी और ना तो इसमें दिखाई पड़ेगी। तो अब इसके अतिरिक्त जो रेड राट जैसे रोग लगते हैं तो वो भी आपको नहीं दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि उससे पता चल जाता है जब आप पत्तियां चेक करोगे। पत्ती आपको बिल्कुल फ्रेश एकदम हरी सी मिलेगी। और अगर हम इधर देखते हैं तो इधर भी आपको पत्ती एकदम प्रॉपर फ्रेश ही मिलेगी, यानी रेड राट के लक्षण आपको पत्तियों पर भी नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। तो इससे साफ जाहिर हो जाता है कि रेड राट तो अब इसमें लगने के चांस नहीं हैं, क्योंकि अगर लगना होता तो इस टाइम पर शुरुआत हो गई होती। अब यहाँ पर देख सकते हो कि इसमें पोका बोइंग का हल्का सा दिखाई पड़ा था, लेकिन वो भी समाप्त हो गया। तो यानी जो कीटनाशक और फफूंदनाशक पड़ी हैं उनसे ये तो फ़ायदा हुआ है कि किसी तरह की रोग बीमारी अब नहीं लगती है। जबकि इसी टाइम पर पोका बोइंग हो या रेड राट, पिछले साल तो सितंबर में चालू हुआ था, लेकिन इस साल अगस्त महीने में भी चालू हो गया। आप कैसे आपको यहाँ पर हम दिखाना चाहेंगे तो आप देख सकते हैं। ये गन्ने की वैरायटी है 9151, जो सामान्य गन्ने की वैरायटी 9151 है। काफ़ी उत्पादन में ठीक ठाक थी, इसलिए किसान भाई इसकी काफ़ी बुआई भी करते हैं। और ये गन्ना लगा हुआ गन्ने में आपको पूरा एकदम पीला पीला सा दिखाई पड़ रहा होगा। एक कारण मैंने सोचा कि हो सकता है कि इसमें जो जल भराव हुआ हो, तो जल भराव, क्योंकि यहाँ तक ये देखें तो यहाँ तक पानी भर चुका था, 1 फीट के करीब पानी भर चुका था और आज ख़त्म हो गया है। मुश्किल से 3 से 4 इंच पानी भरा होगा। लेकिन ये जल भराव के कारण दोस्तों गन्ना नहीं सूखा है। ये सूखने का कारण है कि इस वैरायटी जो अभी तक सुरक्षित मानी जाती थी, पिछले साल इसमें किसी तरह का रोग नहीं लगा था, लेकिन इस बार जिन जिन खेतों में इसकी बुआई की गई है लगभग 50 से 70% गन्ना प्रभावित हुआ है रेड राट से। अब रेड राट यहाँ पर आपको दिखा दें तो गन्ना बिल्कुल ये सूख चुका है।
और इतना भयानक रोग इसमें रेड राट लगा है कि इसमें हो सकता है कि 10% गन्ना बच जाए, नहीं तो वो भी नहीं बचने वाला। पूरा गन्ना एकदम आपको पीला पीला सा दिखाई पड़ रहा होगा। जबकि तुरंत यदि देखें तो ये मेड़ है और इस मेड़ के इधर रेड राट लगा हुआ, और ये गन्ना जो 15-201 है बिल्कुल सुरक्षित है, किसी तरह का कोई लक्षण नहीं दिखाई पड़ रहा, कोई रोग बीमारी नहीं है। और यदि हम 13-235 दिखाएं तो ये 13-235 का खेत है, और ये आपको मेड़ दिखाई पड़ रही होगी। और इधर ये 91-51 गन्ना लगा है, तो इसमें लगा है तना छेदक के जो ये कीट होते हैं वो आपको बैठे हुए दिखाई पड़ रहे होंगे, लेकिन कोराजेन पड़ी है तो इस कीट से अब कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। बाकी तना छेदक का बहुत ज़्यादा कीट इसमें दिखाई पड़ रहा है, तो हो सकता है कि जिसमें दवाएं ना पड़ी हों तो उसमें नुकसान पहुंचा सकता है। तो यदि आपके खेत में भी ऐसे तना छेदक के ये पतंगे दिखाई पड़ते हैं तो यहीं से स्टेज अगली चालू होती है, तो आपको दवाओं का स्प्रे करने की ज़रूरत पड़ेगी। मैं बात कर रहा था रेड राट की, तो रेड राट आप देख सकते हो कि इसमें काफ़ी ज़्यादा लग चुका है। तो अगर आपने भी 91-51 की बुआई किया है और एक भी पौधा आपको अपने खेत में सूखा हुआ नज़र दिखाई पड़ रहा है, तो सबसे पहले उस पौधे को, यानी पूरा जो अच्छे गन्ने उसमें हैं, उसको भी निकालना है। अब किसान भाई क्या करते हैं, थोड़ा लालच के चक्कर में, भाई लालच सबका होता है कि कम से कम जो गन्ना बचा हुआ वो बच जाए। तो जैसे ये गन्ना सूखा हुआ है और इसमें पत्तियां पीली पड़ना चालू हो गई हैं, और ये 2 गन्ने बचे हुए हैं। अब ये अभी तो बचे हुए हैं, लेकिन भविष्य में ये बचने वाले नहीं। तो अगर आपका इस खेत में लगा हुआ है तो शुरुआती अवस्था में भी आप बचा सकते हैं। तो इस पूरे पौधे को आपको उखाड़ देना है जड़ सहित। उखाड़ने के बाद आपको ब्लीचिंग पाउडर और फिटकरी डाल देना। उसके बाद कार्बनडाजिम या थायोफिनाइड मिथाइल उसका घोल तैयार करके या उर्वरक के साथ में मिला करके पूरे खेत में 2 किलोग्राम मात्रा कम से कम 1 एकड़ में डालें, तो कुछ हद तक बचाव कर सकते हैं। लेकिन इस तरीके से अगर लग गया, अक्सर किसान भाई दवाओं को तब ढूंढते हैं जब उनका खेत पूरा इस तरीके से ख़राब हो चुका होता। तो अब ऐसे में यदि आप कोई भी पौधा निकालें, जैसे ये देख लो, तो इसमें भी लगा हुआ है, इसमें भी लगा हुआ, उसमें भी लगा हुआ, तो टोटल कोई गन्ना ही नहीं बचेगा। तो आपको पूरा तो खेत खाली नहीं कर सकते हैं। और इस टाइम पर अगर आप कोई दवाएं भी डालते हैं तो पैसा केवल आपका बर्बाद होना, गन्ना बचना नहीं है। उपाय आप चाहे जितने भी कर लो। तो शुरुआती अवस्था में यदि 1-2 पौधों पर आपको रेड राट के लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं तभी आपको उपाय करने पड़ेंगे। लेट जाओगे तो चाहे कोई कितने उपाय बताए कि इसको डाल दो, उसको डाल दो, बच जाएगा। दोस्तों, कोई उपाय नहीं सक्सेस हैं, सभी उपाय फेल हैं। आप कोई भी प्रयास कर लें, पैसा ख़राब होना, समय ख़राब होना, लेबर का पैसा देना, ये सब पैसा बर्बाद होना, गन्ना आपका सूख जाएगा, रेड राट से प्रभावित होकर के चला जाएगा। तो अगर ज़्यादा लगा है तो कोशिश करें कि जो पौधे हैं उनको निकाल दें। लेकिन इस तरीके से अगर पूरे खेत में लग चुका है तो आपको कोई उपाय करने से बेहतर है कि आप बेफजूल में पैसा मत खर्च करें, क्योंकि गन्ना तो बचेगा नहीं और पैसा भी आपका जो है वो भी चला जाएगा। तो बस दोस्तों, इसका वीडियो बनाने का मकसद यही था कि आपको कुछ एरिया है वो दिखाना चाहता था कि कौन सा गन्ना किस स्टेज में है और किस तरीके से रोग जो रेड राट लगता है और उसके बाद किसान भाई दवाओं के लिए दौड़ते हैं तो व्यर्थ है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। लेकिन चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक भी कर देना। मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।